अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और मेरी और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल ईद मुबारक। उम्मीद है ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। और खाने पकाने वगैरह सेकंड डे तो इतना काम नहीं होता। वैसे पहले दिन भी आमतौर पे चांद रात को बना लिए जाते हैं। वो बड़ी ईद वाला सिलसिला नहीं कि कुर्बानी हो रही है और सारा दिन निकल जाता है उसमें। आज के दिन तो आमतौर पे रिश्तेदारों के यहाँ जाना, दोस्तों के यहाँ, हर एक घर की अपनी अपनी रूटीन बनाई हुई थी। और होता ये जो इवेंट है ये बेसिकली त्यौहार, इसको आप इसकी सही स्पिरिट में एंजॉय करें और कोशिश करें। हम भी यही कहते हैं कि अगर आपसे किसी से आपकी नाराज़गी है तो उसको एक फ़ोन कर लीजिए, उसके घर चले जाइए। ये बड़ा बेहतर मौका है इस सारी नाराज़गियों को ख़त्म करने का। और ईद के मौके पे क्या कुछ बनता है, हर एक घर का अपना अपना मेन्यू है। शीर खुरमा बड़ा कॉमन डिश हर जगह बनती है। हमने कोशिश की है कि थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएं अपने प्रोग्राम में और आपके साथ शेयर करें। और ईद के मौके पे पुलाव, बिरयानी, कौरमा, निहारी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। आज एक डिफरेंट डिश बनाने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं। और फिर एंड में आपसे हम आप पूरे स्टाफ का तारुफ़ कराएंगे जिसके बारे में मैं मुसलसल पूरे साल शो में बात करता रहता हूँ। कौन यहाँ पे काम कर रहा है हमारे साथ। तो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे मेरे असिस्टेंट्स हैं और बहुत सारे लोग। अच्छा जी, आज की 3 रेसिपीज़ हैं और कोशिश करेंगे तीनों रेसिपीज़ भी करें, साथ में गेस्ट से गपशप भी। तो काम बड़ा स्पीड से होगा। एक दूध बर्फ़ी है, साथ में एक 7 अप का कॉकटेल है और मेन डिश जो है चना गोश्त चिकन के साथ हम बना रहे हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है। मैं आपको क्विक रिकैप भी दे दूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस रेसिपी को और इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल। 80 साल से ज़्यादा का माओ का भरोसा इस ऑयल पे। और जहाँ ये कहते हैं कि जहाँ ममता वहाँ डालडा, क्वालिटी और पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और जब से होश संभाला है यही ऑयल होता था, डालडा घी या डालडा कुकिंग ऑयल शुरू से। अब तो खैर बहुत सारे ब्रांड आ गए लेकिन इनका जो रेपुटेशन है अच्छी क्वालिटी के ऑयल की, वो अभी तक कायम व दायम है। अच्छा जी, यहाँ पे पैन ले लिया। इसमें मैं शामिल करूँगा सबसे पहले स्लाइस किए हुए प्याज। और आपको क्विक रिकैप भी देते हैं। चिकन का गोश्त इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो बीफ या मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं रेसिपी को। और इसमें शामिल है आधा किलो चिकन बोटी, साथ में दाल चना हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है 2 कप। और प्याज स्लाइस किए हुए 2 अदद बड़े साइज़ के, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, डालडा कुकिंग ऑयल आधा कप और ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, धनिया 2 खाने के चम्मच, तलहार मिर्च पाउडर। ये अगर आपको मिल जाता है तो खानों का ये रंगत बड़ी अच्छी हो जाती है, अदरवाइज नॉट एन इशू। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई और मेरे ख्याल में से एक छोटी सी ब्रेक में जाते हैं। फिर मेरे गेस्ट वापस आएंगे तो गेस्ट से आपकी मुलाकात भी कराएंगे, गपशप भी करेंगे, कुकिंग साथ साथ चलती रहेगी। कहीं जाएगा भी रखता है। जी वापस आ गए। यहाँ पे हम आज बना रहे हैं क्या नाम है, चना गोश्त। और साथ में हम बना रहे हैं दूध बर्फ़ी, साथ में 7 अप कॉकटेल बना रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आज मेन्यू भी है। लेकिन उससे ख़ास बात, ज़्यादा अहम बात जो है वो आज हमारे गेस्ट हैं जो हमने इनवाइट किए हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे आपका तारुफ भी कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं। आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो एक बहुत ही मशहूर वीजे और होस्ट और एक्टर और बहुत सारे काम करते रहे होंगे, कर रहे हैं, बल्कि उनसे पूछेंगे कि वो क्या मज़ीद कर रहे हैं। मेरी उनसे काफ़ी पुरानी शनासाई है और ईद के हवाले से उनसे गपशप करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं अया समू। आइए, वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक ठाक है? मज़े में? फर्स्ट क्लास। प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। अच्छा, दूसरी गेस्ट भी हम बुलवा लेते हैं। और दूसरी गेस्ट जो हमारी हैं वो भी वीजे हैं और होस्टिंग करती हैं और मज़ीद क्या करती हैं वो भी उनसे पूछते हैं। आइए जी पलवा शाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपकी तबीयत कैसी? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। प्लीज़ प्लीज़ जी। अब हमारा कोरम पूरा हो गया तो हम करेंगे ये कि कुकिंग मैं ज़रा बड़ी स्पीड से करूँगा और वो आपको थोड़ा सा 1 मिनट मुझे देंगे
मैं ज़रा क्विक इस तरफ आ जाता हूँ। हम एक बर्फ़ी बना रहे हैं और बर्फ़ी के लिए यहाँ पे एक पैन मैंने ले लिया और इसमें हर चीज़ वज़न की हुई है। वज़न के हिसाब से वज़न भी बता दूँगा इसके, लेकिन सबसे पहला काम मैं ये शुरू कर दूँ ताकि हमारा ये वाला सिलसिला जो है ये साथ साथ चलता रहे। तो बेसिकली हम 2 डिशेज एक साथ पका रहे हैं। क्या बात है। यहाँ पे हम बना रहे हैं चना गोश्त। शेफ मैं वो भी कर सकता हूँ। नहीं इजी है। इतनी जल्दी हाँ, ये तो इतनी देर नहीं लगेगी इसको। प्याज यहाँ फ्राई कर, बर्फी का सामान यहाँ हाँ ये मैंने अलग कर दिया था, सही कह रहे हो। वो हुआ ये शुरू हो रहा था ना, क्या प्याज टमाटर पड़े, साथ में वो घी पड़ा हुआ है और दूध पड़ा हुआ था, चीनी पड़ी थी। मैंने कहा भाई अलग कर दो, ये बड़े अहम लोग आ रहे हैं, ऐसा ना हो कन्फ्यूजन हो जाए। अच्छा प्याज फ्राई कर, दूध डल रहा था। हाँ 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, तलहार मिर्च, लाल मिर्च, सब एक साथ डाल दिया। और इसी में टेस्ट होता है। हाँ ये जान छोड़ो रेसिपी नहीं हो कि जान छोड़ा के सब एक साथ डाल दिया, टेस्ट आ जाएगा। मैं काफ़ी आपके हाथों का कमाल है ये। नहीं, मैं एक दफ़ा काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ उसमें, तो बेइज्जती होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा जी, ये इसमें टमाटर शामिल कर दिया। अब इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक टमाटर इसमें नरम होता है। और हम आ जाते हैं आपकी तरफ। अच्छा जी, पहले तो यार आप बताइए आपकी तबीयत कैसी, ठीक ठाक है, कैसी जा रही ईद, पहले ये बताइए। ईद तो बस अब नींद पूरी हो रही है। हाँ जैसे पूरे पाकिस्तान की होती है। ऐसी बात हाँ, सबसे ज्यादा सोने वाली तो यही बैठी अरे है। अल्लाह, बच्चे कौन संभालते हैं? वाह 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 वाह। बच्चे भी सो रहे होते हैं। ये तो कुछ नहीं। अच्छा नहीं, वैसे पहले दिन क्या पहले दिन तो मोस्टली होता है कि हाँ कब्रिस्तान जाते हैं। पहले तो इसकी नमाज होती है, जी, हाँ ऑब्वियसली जी। नमाज पढ़ के घर आते हैं, खुरमा खाते हैं, अम्मी से मिलते हैं, फिर कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान आने के बाद फिर सो जाते हैं। अच्छा, फिर हम उठते हैं दोपहर में, हमारी पप्पो के घर दावत होती है। अच्छा फिक्स्ड हाँ, मेन्यू है। हर ईद के ना हमारे डेज बटे हुए हैं। अच्छा, पप्पू के घर दावत होती है, वहाँ से आते हैं, फिर शाम में अपने घर की दावत होती है। सेकंड डे ऑफ ईद यानी आज होती है हमारी नानी की बरसी। अच्छा, तो हम मामू के घर पे ही उसका सारे तमाम होता है, सारे मतलब खाला के बच्चे, Get together। मामू के बच्चे सारे नानी के घर पे जो मामू के घर है वहाँ पे जमा होते हैं, वहाँ पे होता है। कर क्या रहे हैं आजकल आप? आजकल चीज़ें बताई जो मुझे पता थी। अभी तो भाई ईद की 3 टेलीफिल्म्स माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह, वेरी नाइस। एक एयरवेट डिजिटल पर आ रही है, एक हम टीवी पर है, एक PTV पर है। 3 ये हैं, फिर सीरियल्स हैं, कुछ लाइनअप को आने वाले मतलब रिकॉर्ड हो चुके हैं, होने वाले हैं इंशाल्लाह। आजकल की तरह से बकरी ज़िबा करवाइएगा और लोगों को बताया ना ज़्यादा कि कितना काम कर रहे हैं, नजर लग जाएगी। क्योंकि काम वाम को इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में हाँ सही बात है। तो अच्छा परवेश, आप बताइए आपकी कल का दिन कैसे रहा और वैसी रूटीन क्या होती है और आज के दिन के क्या? हाँ जी, फर्स्ट डे तो हम लोग जो है पूरा ससुराल मतलब होता है कि जाते हैं, अम्मी के साथ जाते हैं, अम्मी सास के साथ। सुबह सुबह उठती, खीर भी बनी, वो खाई, उसके बाद हम टूर पे चले गए सब बहनों के अम्मी की। अच्छा, लेकर जाती है, उसके बाद लाते हैं, फिर शाम में हमारे यहाँ दावत होती है ससुराल में। आपके बच्चे भी हैं? जी मेरे बच्चे हैं अच्छा, 2। माशाल्लाह, 1 2 हैं। अच्छा, जी। और कितनी एज है बच्चों की? एक 3 इयर्स की है और एक 1.5 के हैं। हमें क्विक छोटी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं फिर ज़रा स्पीड अप करते हैं हमारी गपशप को। कहीं जाएगा भी रखता है। जी वापस आ गए और यहाँ पे बन रहा है चना गोश्त और इसमें हमने आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल डाला और साथ में हमने इसमें प्याज फ्राई किए 2 बड़े साइज़ की, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 2 खाने के चम्मच तलहार मिर्च या जिसको देगी मिर्च कहते हैं। ये रंगत जो आप देख रहे हैं सालन की, ये इसी वजह से आई है। 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च है और साथ में सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच। टमाटर शामिल करके इसको अभी हमने थोड़ा सा पकाना था, गल गए हैं। अब इसको मैं इसमें पानी शामिल करके थोड़ी सी ग्राइंडिंग करूँगा, लेकिन वो बाद में। हम यहाँ पे आ जाते हैं दूध बर्फ़ी। और दुनिया का कोई आसान तरीन मीठा, ये जो मिठाइयाँ ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, मैंने किया हुआ है। इसमें जो आपको खड़े रहना पड़ता है, भूनते जाओ, क्योंकि थोड़ा सा छोड़ा ना तो ये जल जाती है। इसमें हमने आधा कप घी इस्तेमाल किया। अच्छा, आधा कप नहीं, सॉरी, हर चीज़ वज़न के हिसाब से। तो इसमें दूध मिल्क पाउडर है 350 ग्राम, दूध इसमें है 250 ml या 1 पाव, घी 150 ग्राम है, इलायची पाउडर 1 खाने का चम्मच है, चीनी 200 ग्राम। तो हर चीज़ वज़न के हिसाब से। घी यहाँ पे गर्म हो गया। अब इसमें हमने तो थोड़े पटाखे पटेंगे, हो गया। इसके बाद हाँ, ये गुस्से में आ गया, इसको भी ठंडा करते हैं, ठहर जाओ। और इसमें साथ ही हम सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे, साथ में हमने ये मिल्क पाउडर शामिल कर दिया और अब इसकी शुरू हो जाएगी भुनाई।
जब तक हम इसकी भुनाई कर रहे हैं वापस आते हैं आप लोगों की तरफ। और अच्छा, आप पहले तो मुझे पलवशा बताएं कि ये तो आपने रूटीन बता दी बच्चों को संभालने का सारा, तो ईद के दूसरे दिन आपने क्या बताया था कि क्या कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? ईद के सेकंड डे मम्मा के जाती हूँ मैं अपनी। हाँ सेकंड डे तो मम्मा से मिलने जाती हूँ उठकर, फिर बस फिर वहीं पर ही लंच होता है और डिनर भी हुआ, तो फिर रात में वापस आती हूँ। अच्छा, सेकंड डे। और खाने में आपके यहाँ क्या चीज़ पसंद की जाती है, क्या पकता है स्पेशली? अच्छा, फर्स्ट डे जो है वो तो बिरयानी लाजमी है हमारे यहाँ। अच्छा। चाहे वो बकरा ईद है, पाकिस्तान में बिरयानी सीरियसली। और कबाब वो अम्मी बनाती है, चपली कबाब, वो अम्मी के हाथ के होते हैं, हमारी सास के। चपली कबाब और बिरयानी। और हम मम्मा जो होते हैं, मम्मा को हम फरमाइश करते हैं, मम्मा या तो आप पुलाव बना लें या कुछ भी। चलिए, अच्छा मैं इसमें चीनी भी शामिल कर रहा हूँ। अब इसकी और कोई काम नहीं इसमें, सिंपल जस्ट 4 इंग्रेडिएंट 4 अज्जा से तैयार शुदा। मैं एक शो भी करता था वहाँ पे, एक जिस चैनल पे हम लोगों ने साथ काम किया, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट और सिर्फ 4 अज्जा से। इसमें दूध, चीनी, मिल्क पाउडर और बस, और साथ में घी। चंद आसानी से बनने वाले मीठों में से। हाँ, लेकिन ये जो ख्वारी है ना इसकी, ये आपने करते रहना है। अच्छा, एक और मीठा बहुत आराम से बन जाता है। कौन सा? फटे हुए दूध का खोया बनता है। हाँ, बड़े हूँ, बहुत जबरदस्त। वो दूध फाड़ दे। हाँ, पका वो बड़ा जबरदस्त। अच्छा, मुझे एक तो ये बताए अयाज, आपके इतनी मसरूफियत रही तो ये रमज़ान में जी, तो आपने बताया कि इतना काम कर कैसे मैनेज कैसे कर? भाई अल्लाह ने करवाया है, हम क्या करते हैं। मैं अब मज़े की बात है भाई, कुछ दिन ऐसे थे कि जिन दिनों में ये हीट वेव चल रही थी, शदीद गर्मी, 40 तक टेम्परेचर गया था, और उन्हीं दिनों में हमारा आउटडोर था। ओहो भाई, मतलब दोपहर में जोर के बाद अभी हो रहे थे बहुत मुश्किल किया, बहुत मुश्किल था। तो फिर ये हुआ कि एक टेलीफिल्म ऐसी आई कि जिसमें सारा काम ही रात का था। अच्छा। तो हम स्टार्ट ही इफ्तार के बाद करते थे एंड देन सहरी तक। चलो ये सुकून है, लेकिन वो लंबा होता है। लेकिन फिर अफ्तार के बाद आप बहुत वैसी लो हो जाते हैं, जो शुगर लेवल लो होते हैं। ये असर तक सेट पे पहुंचते थे, हम तैयार होना स्टार्ट करते थे, अजान हुई इफ्तार की, इफ्तार के फौरन बाद सीन पे चले जाते थे और वो फिर सहरी तक हम शूट करते थे उसकी। अच्छा, कुकिंग करते हैं? कुछ शौक है लेकिन वक्त इतना मिलता नहीं है। नहीं, वैसे क्या चीज़ अच्छी बनाते हैं आप? मैं अंडा जो बॉयल करता हूँ ना। अच्छा, ये ऐसी ज़बरदस्त बात इन्होंने की। मैं हर दफ़ा जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम अंडा बॉयल करना है। अच्छा, हाँ, तो टाइम होता है। नहीं, टाइम होता है ना। मैं आपको बताऊँ, देखिए 3 बॉयल्स हैं इसके, सॉफ्ट बॉयल, मीडियम बॉयल, हार्ड बॉयल। आप बॉयल करके दिखा देते 3 अंडे किसी बहुत कम होता है। हमने ये टास्क एक शो में शेफ्स को दिया था, वो नाराज हो गए, रिकॉर्डेड शो था, हमने वो टास्क वापस लेना पड़ा क्योंकि उसकी टाइमिंग्स हैं। और फिर हार्ड बॉइल्ड एग है क्या, कितना हार्ड उसको होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट कैसे होना चाहिए, रनी कितना हो, तो बहुत मुश्किल काम जानते हैं। अगर ये जानते हैं तो ये बहुत बड़े शेफ हैं। साइंस सर, मैं अंडा मार के देखता हूँ। अच्छा, मुझे आप बताइए, आपको कुकिंग में क्या चीज़ पसंद है? क्या खाना पसंद कौन सा है और पकाना कौन सा पसंद है? पकाना कौन सा पसंद है? मैं पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, अच्छा। और मटर पुलाव हो चाहे या चिकन का पुलाव हो, बहुत अच्छा। बिरयानी ना, चावल समझ नहीं आते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं मुझसे हर दफ़ा। कभी टूट जाते हैं, कभी कच्चे थोड़े से रह जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता बिरयानी का। बनाती हैं चावल। नहीं, बिरयानी थोड़ी सी मुझे टफ लगती है, पता नहीं। हालांकि लोग कहते हैं बिरयानी आसान होती है, पुलाव मैं आराम से बना लेती हूं। सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो चावल आप जिस तरह हम तो हर वक्त बनाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, ये मैंने भी बड़ी कोशिश के बाद एक तो चावल सेला इस्तेमाल करें। ठीक है, बासमती हमसे नहीं कंट्रोल, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वालिटी सेला में थोड़ी इसमें स्ट्रेंथ होती है, वो अगर थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हम गलती कर भी बैठे वो बर्दाश्त कर लेता है। ये बासमती नहीं, बासमती नाजुक है, थोड़ा माइंड कर जाता है। तो मैं ना कहती हूँ कि चलो पुलाव बना लेती हूँ, मैं जान छुड़ाती हूँ बिरयानी से। तो बस ये है। अच्छा, ये जो आप शो कर रहे हैं, मैं भी अपना ऐसे ही शो करती हूँ, मेरा शो भी ऐसे ही है। पर मेरा शो ऐसा है कि मैं जाके खाने पकवाती हूँ, रेस्टोरेंट्स, होटल्स। अच्छा जी, रियली? अभी आप कर रही हैं? जी, अभी भी कर रही हूँ मैं। फूड स्ट्रीट क्या शो का नाम क्या है? फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट है जी। ये बेसिकली हम लोग हर रेस्टोरेंट जाते हैं, हर होटल जाते हैं, वहाँ के शेफ्स जो होते हैं ना, वो अपनी डिशेस बनाते हैं। थोड़ा शो का नाम चेंज करो। क्या? थोड़ा जाके शो। जाके शो करते हैं। वैसे अच्छा है, पता है, नया होना चाहिए, जाके। तो अभी फूड स्ट्रीट है। पहले था खाबे मेरे देश के। खाबे मेरे देश के, हाँ, ये अच्छा है।
ये पहले था नाम, फिर अब चेंज हो गया, तो 5 साल हो गए माशाल्लाह मुझे करते करते। माशाल्लाह। तो वो मैं शो कर रही हूँ, शादी के बाद शुरू किया था। तो आपने पूरे पाकिस्तान के खाने चख लिए होंगे? मैंने पूरे लाहौर के, पूरे कराची के, लाहौर के आगे के हर जगह के मैंने खाने चख लिए हैं। ग्रेट। अच्छा ये हमारी बर्फी तैयार हो गई। अच्छा इट हैज़ टू बी थोड़ा इसको, बस मैंने आपको बताया कि चम्मच इसमें जो खुआरी वाला काम है ना, वो इसमें चम्मच चलाने का है, वो चलाते रहे मुसलसल, तो ये लगे ना बस। हालांकि हमारे पास नॉन स्टिक पैन है, दूध शामिल हो जाए ना वो तो ये बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। ये भी अंडे की परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाता है। मज़े की लग रही है। और इसको हमने, ये अभी नरम ही है, इसको हम थोड़ा फैला देंगे और ये थोड़ी ही देर के अंदर विदिन 5 मिनट्स ये सेट हो जाएगी। फिर इसको हम काटेंगे। तो हम काम ये करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं। मैं जब तक इसकी ज़रा सजावट कर लूँ और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। विल बी राइट बैक। वही बर्फी वाला टेस्ट। अच्छा जी वापस आ गए और दूध बर्फ़ी बन गई। मैंने अभी फौरी तौर पे इसको फ्रिज में रखा है, जैसे ही ठंडी हो जाएगी फिर ये सेट हो जाएगी, फिर इसको हम काटेंगे। और यहाँ पे हमने ब्रेक के दौरान एक काम और कर लिया, और वो ये किया कि इसका जो ग्रेवी हमने बनाई थी प्याज टमाटर की, उसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ब्लेंड कर लिया, ग्राइंड कर लिया हैंड ब्लेंडर से। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे एक अदद मुर्गी। सालन की जो कट होती है वो तकरीबन 12 पीस है, और इसको हम इसी में थोड़ा सा भुनेंगे। इसका एक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये जो चींटे हैं ना ये बड़ी अजाब करते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर की गेम है। और आपने अपने ईद के कपड़े आज ख़राब करने के लिए एप्रन भी नहीं पहना। हाँ ये एक और कर लिया, लेकिन ये मेरे कोई कपड़े बचे नहीं है वैसे, सब पे दाग लगे हुए, और ये पता लगता है कि मैं मतलब मैं खानों का दीवाना हूँ। तकरीबन ऐसी है। अच्छा जी वापस आते हैं यहाँ पे। एक सवाल है जी हुकुम। मुर्ग छोले और ये चना गोश्त, दोनों में फर्क क्या है? ये चने का, ये दाल है। अच्छा दाल है, चने की दाल है। चने की दाल है। ये कल भी हम रेसिपी डिसाइड कर रहे थे, तो जो जिन साहब को मैं दे रहा था, हमारे डायरेक्टर साहब, जो दाल गोश्त हम यहाँ पे जिस तरह, हाँ ये वही है ना, दाल गोश्त। दाल गोश्त। अच्छा हाँ ये आपने सही नाम दिया वैसे। हमारे पास क्या है? दाल गोश्त। हमारे पास चना गोश्त। बिल्कुल सही कहा, ये आपने सही पॉइंट आउट कराया। इसको उसूलन वैसे दाल गोश्त होना चाहिए, चना उधर चला गया। तो डायरेक्टर साहब सही थे, मैं गलत और आप भी सही है, मैं गलत हूँ। नहीं सही कहा, सही पॉइंट आउट कराया। एनीवेज यहाँ पे इसकी हम थोड़ी सी बुनाई कर रहे हैं, और पलवशा आपकी तरफ आते हैं। और मुझे बताइए कि खाने में आपको आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? नंबर 1 फेवरेट डिश मेरी, वैसे तो मुझे अल्फ्रेडो पास्ता बहुत पसंद है शुरू से, तो बस अभी भी वही पसंद है। अच्छा। पर खाते कभी कभी हैं। अच्छा। हाँ। और देसी खाने आपके घर में ज़्यादा बनते हैं या चाइनीज़ या? एक्चुअली अब बच्चों के बाद तो मैं उनको देसी तो इतना नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि वो खाते भी नहीं, भागते हैं। सच बताऊँ, फास्ट फूड खाते हैं? हाँ खाते तो बहुत हैं कि बर्गर, मम्मा, पिज़्ज़ा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ट्राई करूँ, घर में बनाऊँ। तो मैं सैंडविचेस बना देती हूँ बच्चों को, और खुद से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ मैं। ओह वेरी नाइस। बटर चीज़ खाओ अच्छे बनाए। हाँ ऐसे करती हूँ। ग्रेट। और क्योंकि वो देसी खाने नहीं खाते ना, क्या करें हाँ बच्चे। और एयाज आपको कौन सी चीज़? मैं देसी खानों का दीवाना हूँ। हाँ मुझे देसी खाना खिला दें। ग्रेट। मैं दिल खोल गया। और मुझे मेरा मटन, हाँ नहीं मटन चिकन कुछ भी हो। अच्छा चिकन अब कम कर दिया, क्योंकि जिस तरह की चिकन आ रही है। हाँ सही बात है। मटन या बीफ ही बेहतर है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ या तो अफगानी खाने, वाओ वेरी नाइस, नमक में बने हुए जो सादा खाने बहुत अच्छे लजीज, या फिर हमारे जो कराची के मसालों वाले, दो एक्सट्रीम्स। ये नथिंग इन बिटवीन। हाँ हमने घर में हमारे यहाँ तो मेरी वजह से बता रहा हूँ, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, चाइनीज, मैक्सिकन सब खा लिया। एक खाना जो मतलब मुझे आप चॉइस देंगे ना कि आपने क्या खाना है, देसी खाना खाना है बस। और वही वाली बात है, वो दो एक्सट्रीम्स है, स्पाइसी। आप बाहर का बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना, हाँ तो आपका दिल भर जाता है। आप बोलते हैं इससे अच्छा टेस्ट देसी खानों से अच्छा टेस्ट किसी चीज का है ही नहीं। डाइन आउट करते हैं वैसे? समझ भी नहीं आता। डाइन आउट करते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे डाइन आउट भी बहुत देसी होता है। अब वो बड़े रेस्टोरेंट से, फैंसी रेस्टोरेंट से दिल भर गया है। बहुत ज्यादा खा के ना वो 5-7 कितने भी खा लोगे, वो टेस्ट घूम फिर के वैसे ही आता है। अच्छा मैं शायद इतना घूम ली अपने शोज में, शनिवारी रेस्टोरेंट्स और यहाँ मैं इतना घूम रही हूँ, मतलब मैंने इतने खाने पकवा लिए ना, क्योंकि मेरी डिशेस सेकंड सेगमेंट कढ़ाइयों का होता है, फर्स्ट सेगमेंट बारबेक्यू होता है मेरा, और थर्ड सेगमेंट जो होता है वो क्या कहते हैं कटाकट, ये सब मैंने इतने देसी खाने 4 साल से बनवा लिए ना
मेरा दिल उठ गया और आखिर में उसको चखना ही पड़ता बैठकर, एक्स्ट्रा देती हूँ ना मैं, तो वो सब मेरे सामने, हर एक रेस्टोरेंट हाईवे से लेके सब वही जानते हैं वहाँ के। कराची में लाहौर में किसी को भी डिस्काउंट चाहिए पर वर्षा का नाम नहीं, डिस्काउंट नहीं, नाम ले, जो फैमिली के साथ जाए इंशाल्लाह बिल्ली लेंगे वापस। वैसे इतना तो होगा। मैं एक टाइम में एक शो में काम करता था, तो वो उन्होंने भी इस तरह का ट्रैवल का प्लान किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रेस्टोरेंट जाए और आप ताल्लुकात आपके बनेंगे और आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे कहीं भी। बाद में मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा बड़े डरते हैं भाई आप लोगों से, ये तो छापामार टीम आजकल बनी है, तो गलत कमेंट कर दिया। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब तरीका नहीं है कि बंदा ब्लैकमेल करने का तरीका। हाँ, तो वो उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल है, सब लोग करते हैं। पता नहीं, मैंने तो वो किया नहीं काम। तो आप तो शरीफुल नफ्स शख्स है ना, आप अपना काम के मेरी मतलब मुझे थोड़ा फील हुआ, मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब आप बैठे आपको खिला रहे हैं, ये बहुत है, सही बात है। और अच्छा ट्रैवल का एक्सपीरियंस आपको ट्रैवल का, तो लाहौर भी किया है? लाहौर भी किया है, कराची भी किया है, और सारे रेस्टोरेंट्स। लाहौर में वो खाया तवा टिक्का मैंने तो बनवाया है, तवा टिक्का खाया, चिकन वो तो मैंने बनवाया है, इतना बनवाया, लाहौर में बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। और कराची के खाने आपको अच्छे लगते हैं? ये जरा बड़ा सेंसिटिव, बहुत सारे लोग जो लाहौर के हैं ना बड़े माइंड करते हैं। मेरे पास बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है यार, जब दोनों जगहों का खाना सेम होगा तो दोनों जगहों का अलग अलग एग्जिस्ट करने का मकसद नहीं, दोनों का खाना सेम नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं है और नहीं होने चाहिए। हाँ, होने भी नहीं चाहिए यार, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। दो अलग अलग जगह है, दोनों का अपना अपना पानी है, दोनों का अपना अपना नमक है, दोनों के अपने अपने हाथ हैं यार, दोनों का अपना अपना जायका है। आप उसको एंजॉय करें, आप कंपैरिजन ना करें। नहीं, मैं एक शो में गया था, तो वो एक खातून थी, मुझे नहीं पता था वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी लाहौर के बारे में। उन्होंने कहा कि खाने वहाँ के अच्छे हैं। मैंने कहा जी पाकिस्तानी अगर ट्रेडिशनल फूड की बात करें, पाकिस्तानी वो कराची का है, वो किसी और शहर का नहीं है। उसमें हम ये नहीं कह रहे बायस से कि मैं कराची का हूँ, मैंने कहा आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हम नहीं कह रहे। बिरयानी, कोरमा, कोफ्ता, पुलाव, निहारी, हलीम, शामी कबाब, निमको, मिठाई, ये सारे आइटम कराची के हैं। और ये जो हमारी इमिग्रेंट आबादी है, महाजिर कम्युनिटी है, मेमन है, ये सारी कम्युनिटीज में बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो इसको मानने में बल्कि ये भी पूरे जो मेन्यू आपने गिनवाया है उसमें से तो पाकिस्तान की अगर इटसेल्फ देखा जाए तो अपनी एक भी रेसिपी नहीं है। एग्जैक्टली एक भी डिश पाकिस्तानी नहीं है। या तो कोई ईरान से आई है, या तो कोई अफगानिस्तान से आई है, या तो कोई इंडिया से आई है। इंडिया से बिल्कुल पाकिस्तान का अपना लोकल नहीं है भाई। लेकिन खाने को एंजॉय करें, बहस में ना पड़े, खाएं दबाएं। हमने उसको एक अलग टेस्ट दे दिया है उस डिश को, क्योंकि मैंने ईरानी बिरयानी ओरिजिनल खाई है। अच्छा, रान बिरयानी बॉम्बे में, ईरानी रेस्टोरेंट में। यार एक बात बताऊं, हमारे बिरयानी का टेस्ट फिर भी अच्छा है। मैं 5 साल लाहौर रहा हूँ, तो मैंने लाहौर के सारे खाने खाए। लाहौर का अपना खानों का जायका बहुत मजे का है, लेकिन आप कराची से कंपेयर नहीं करें। आप कंपेयर नहीं करें, आप कंपैरिजन से करें। आपकी परवरिश कराची में हुई है, आपकी जबान पे यहाँ का जायका चढ़ा हुआ, आपको ये अच्छा लगेगा। जो वहाँ पे रहा है, जिसकी जबान पे बहुत जायका अच्छा लगेगा। चले, मैं जरा क्विकली इसमें चना शामिल दाल शामिल कर रहा हूँ, चने की दाल शामिल कर रहा हूँ। और इसको हमने ये देखिए, इसका ये तरी ऊपर आ गई थी, अब इसको हमने मिक्स कर लिया और इसमें हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1-2 कप। उबाल आएगा, धीमी आंच पे 15 मिनट पकेगा और हमारा दाल गोश्त भी तैयार हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और ये हमारा दाल गोश्त, चना गोश्त नहीं, दाल गोश्त हो गया तैयार। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी इसको पका रहे हो और तरी आपको चाहिए ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर चला इसको पका लें 3-4 मिनट। और शोरबा अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपने कितना रखना है। मेरे हिसाब से थोड़ा ज़रा ये पतला, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा पतला सालन होता है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। और हाँ, बर्फ़ी निकाल लें, और बर्फ़ी मैंने आपको बताया था कि फ्रिज में रख देंगे तो हमारा काम तेज़ी से हो जाएगा। और ये होगी तैयार सिंपली। चूरी ली, ये देखें, इसको सिंपली काट लेंगे, बहुत सिंपल। देखा, दूध था थोड़ा, इतनी सी मेरे घर में क्या है, इतनी सी क्या मेरे घर में पता भी नहीं चलेगी। हाँ, अच्छा, डेजर्ट के शौकीन हैं घर में? हाँ, मीठे के बहुत शौकीन। बेहतरीन। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक चीज़ दोबारा आपको बताते रहें कि ये जो सालन है ये हो गया तैयार। और हमेशा जब भी डालडा का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये गारंटी है
कि क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, और 80 साल की कंट्रीब्यूशन है। 80 साल पहले कोई और ऑयल होता नहीं था बाज़ार में, अभी तो माशाल्लाह 500 कंपनियाँ और हर साल 100 कंपनियाँ आ रही होती, लिटरली ऐसे होता है। लेकिन क्वालिटी और मयार जो इन्होंने मेंटेन किया किसी और ने नहीं किया, और इट्स जस्ट लाइक इनकी सिंपल ईजी सिंपल टैगलाइन है, जहाँ मांगता वहाँ डालना। तो ये सालन हो गया तैयार। हम आ जाते हैं, इसको चूल्हा कर देता हूँ बंद। यहाँ पे क्विक 7 अप का ड्रिंक भी बनाएंगे। ये मैंने टिन वाला फ्रूट कॉकटेल ले लिया। आप चाहें तो कोई सा भी फ्रूट सीज़न का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो ताज़ा हो, ये भी एक ऑप्शन है। ये हमने शामिल कर दिया। साथ में इसमें बर्फ़ शामिल कर देंगे थोड़ी, और साथ में हम इसमें थोड़ी सी 7 अप शामिल करेंगे, इसको ब्लेंड करने के लिए, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इस ड्रिंक को हम टॉप अप करेंगे 7 अप के साथ। सो ये सिंपल, पहले इसको बंद किया और फ्रूट जितना बारीक ब्लेंड करेंगे ना उतना अच्छा ड्रिंक बनेगा। जब तक ये हो रहा है मैं ज़रा यहाँ पे आ जाता हूँ और चले। और जी ये बताइए कि अभी यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान है आपका? अभी घर जाएंगे, और घर जाने के बाद क्या कहते हैं, रात में एक दावत में जाना है। अच्छा। और ये वहाँ पे ये ड्रिंक ट्राई करूँगा। अच्छा, आपकी ईद 1 दिन की, 2 दिन की होती है, 3 दिन की होती है? कुछ बहुत सारे लोग 2 दिन बाद। ईद तो आधे दिन की होती है वैसे। खत्म हो जाती है जल्दी ना? ईद कहाँ है, हम बच्चों की ईद होती है, बड़ों की बड़ों का क्या, नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान गए, बस खत्म, मिलना मिलाना हुआ। दिस इज इट। चले ग्रेट। ईद तो हमारी होती ईद तो इनकी होती है। और हाँ ये और हमारे कोई 10 लड़कियों सूट बनते हैं जो हम लोग चेंज कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत करती हूँ। अच्छा, ये बीमारी है, पता अच्छा। है? बीमारी नहीं है कोई, सही है। ये ईद हम सेलिब्रेट, बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं। सही कह रहे हो। ऐसे लोग नहीं, ये बीमारी है कि ईद वाले दिन भी सो जाओ। नहीं भाई मैं जागा वो आपके देखा, मेरे ईद का जो सूट है, ईद का सूट मेरे हाल में मैं बता रहा था उनको 8-9 साल हो चुके हैं, वो चल रहा होता है भाई, ईद पे निकलता है, इसलिए होता है। हाँ नहीं मेरा आपके बनते हर हैं, बनता, इनके नहीं बन रहे होते। हाँ मेरे नहीं बनते। और हमारे 10-10 बन रहे होते हैं, वो भी कम लग, कसम से वो भी कम लगता है। एक दिन में कितने पहनते? 3 2-3 एक साथ 3-4 कभी भाई, लेकिन दावत है, एक आस्तीन एक कहीं कमीज मम्मा की के होती है, दावत एक है, आस्तीन एक फिर कमीज की होती वापस है। आए तो फ्रेंड्स के चले गए तो वहाँ चेंज का, वहाँ पिक्चर्स खींची तो वो ड्रेस आ गया ओ पिक्चर। ये पिक्चर्स का फितना है भाई, इंस्टाग्राम हाँ। पोस्ट मैच हो रही होंगी ना। तो अभी पता लगा कि भाई ये तो बहुत कुछ, टिकटॉक भी चल रहा होगा, इंस्टा भी चल रहा तो जो होगा। पिक्चर्स हमने खिंचवा ली हैं, फिर हम 2 घंटे बाद दूसरे ड्रेस की पिक्चर्स, फिर वो वायरल ना हो जाए ना, ऐसा। क्या बात है। तो लड़कियों की ईद होती है। बहुत सोचना पड़ता है भाई इस मामले में। ये शुक्र अल्लाह ने बचाया हुआ इन चीजों से। चले ग्रेट, ये हमारा हो गया। बड़ा यम्मी लग रहा है। दाल गोश्त भी तैयार, और कलर इसका जो बड़ा मजे का आता है ना, ये मिर्च कलर है, कढ़ाई वाला है, हाँ। दाल गोश्त। दाल गोश्त। हाँ, ये असल में तलहार मिर्च, जिसको हम देगी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च, इसका जो कलर है ना ये बड़ा खूबसूरत आता है, तीखापन नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि एक खाने के चम्मच हमने इसमें लाल मिर्ची शामिल की है, बाकी एज इट इज। तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं और चलें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक तो ये मसरूफियत आपने बताई, तो बच्चे तंग करते हैं नहीं करते? बहुत करती बहुत छोटा वाला बहुत, या अभी मैं दूसरा? शान से करती हूँ, छोटा वाला को। अच्छा, वो जो बड़ी है ना वो बहुत तंग करती है। हाँ। उनकी भी चॉइसेस है ना, मम्मा अब ये नहीं पहनना, अब ये, अब वो वही देख देख के ना कर लो रही भाई। होती है। वो करेक्शन करवा रही होती होगी। हाँ करेक्शन करवा रही होती है। नहीं वो भी नहीं लड़की मम्मा है ये ना भाई। पहने आप। अब तो एक कुर्ता सलवार में पूरा दिन चल जाता है। हाँ। अब शान से को भी अलग अलग, मैं जब जाती हूँ कभी हम लोग सेम आउटफिट्स पहनते हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरह सिलवाए उसके, सेम शलवार कमीज, सेम फ्रॉक्स, सेम चूड़ियाँ, सेम नेल पॉलिश। तो ये कितनी लंबी लिस्ट है वैसे। मेरी और शान की तो बहुत है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बस ये चलो। है, ताहा तो एक ही बेचारे शलवार कमीज से पूरे दिन गुजारते हैं वो। चले। और ये हमारा सालन भी हो गया तैयार, और डालडा के जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये माओ का एतमाद है 80 साल का, कि ये प्रोडक्ट जो है ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं ऑयल के, सर अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन नथिंग लाइक डालडा। इट्स बीन देयर सिंस एजेस। पैदा भी नहीं हुए थे, आप पैदा हुए थे? नहीं, मैं भी नहीं पैदा हुआ था, आप भी तो बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल भी 80 साल तो आपने कहा है ना, 80 साल से ज्यादा। चले, प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल भी है थोड़ा हमारे पास। चले, आपसे पहले मैसेज दे देते हैं ज़रा, ये एक हमारा रूटीन है, अदरवाइज कोई मर्जी नहीं देना तुझे। नहीं, बस खुश रहिए और लड़िए मत, प्लीज़ दिल साफ रखें और जिएं और जीने दें। अच्छा भाई, मेरा तो सिंपल सा मैसेज है,
इतने शोज में पहले मैसेज दिया उस पर कोई अमल नहीं कर रहा यार। टाइम ज़ाया करवाते हैं। पिछले वाले पे अमल करो फिर नया दूंगा यार। चले, और एक काम अभी हम और करेंगे, और वो ये है कि हमारा जो पूरा हमारी टीम है डॉन न्यूज़ की, जो हमारा शो आपके सामने लेके आती है, हम तो खाली पपिट्स हैं, वो थोड़ा बहुत मिला लिया है। आपको पता है कैमरामैन हमारे लाइट के, हमारा जो डिपार्टमेंट है सारा कंट्रोल करता है शूट्स को, मेरे असिस्टेंट्स, और ये सब के सब जो हैं ये उनकी काविशों का नतीजा। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार कितने लोग होते होंगे शूट पे, तो मैं उनको तादाद बताता हूँ तो हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे वहाँ पे इतने काम कर रहे हैं। उनको तो लगता है शायद मैं खड़ा हूँ, एक कैमरामैन है और पीछे किसी ने वो रिकॉर्डिंग भी उनको आइडिया नहीं होता। तो आजा भाई, सारे आ जाए, हम आजा भाई, आजा भी, आप भी आ जाओ यार, क्या हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ, पूरी टीम आजा। ये हमारी, ये भी हमारी, ये अमना हमारी आ गई। ये सब कुछ ये जो आपके पास पहुंच रहे हैं ना, समझ ट्रांसमिशन की हेड है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलो।